I would even date you. ठीक है, बचपन का दोस्त है, पर एक रिलेशन भी होता है ना। अगर वो मुझसे ज्यादा वैल्यू रखता है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? और हाँ, बचपन ना खत्म हो चुका। हर चीज की एक उम्र होती है जिसमें वो चीज ठीक लगती है। वो बचपन में तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ता होगा, तो क्या आज भी कुश्ती लड़ेगा? नहीं ना। क्या हुआ? Everything is all right? No, everything is not all right. Anshu, don't talk to me in this tone. Leave him out of this. ये हमारी प्रॉब्लम है. Right, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम का मतलब समझती हो तुम? अरे हुआ क्या ये तो बताओ। He's upset कि हम साथ सोए थे. यार अंशु, you know हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। We are just good friends. इतना तो ट्रस्ट करना चाहिए तुझे चीकू को। Exactly. तुम्हें सीरियसली समझ में नहीं आ रहा और you guys are just playing dumb. भाड़ में गया ट्रस्ट। ट्रस्ट करने में और बनने में फर्क होता है। जो मन में आए करो और उसके बाद ट्रस्ट के नाम पे मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। I'm seriously done with this. भाग के करना चाहो तो कर लो, हम रोकेंगे नहीं। इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए था, थोड़ा टाइम और लेना चाहिए था। टाइम सही होने का इंतजार नहीं किया हमने। जल्दी बताने से गड़बड़ हो जाती है। तुझे लगता है हमने थोड़ा टाइम और रुक के बताया होता तो थोड़ा कम झूठ लगता? What do you want from me? Oh, I'm asking for too much. I'm so sorry यार। मैं जानता हूँ तूने वहाँ इतना कहा अंकल को, फिर भी नहीं माने वो, तो तू क्या कर सकती है ना? इतना सिंपल नहीं है। पता है ऐसा लग नहीं रहा तुझे देख के कि तुझे कोई ज्यादा दिक्कत है। जितनी आसानी से तू गिव अप मार रही है ना, उसे देख के फील नहीं हो रहा कभी तेरे लिए ज्यादा मैटर करता भी था। You think it's easy for me? तो ठीक है, दोबारा बात करता हूँ अंकल से। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, नहीं हो पाएगा। मुझे पता है नहीं होगा, पहले से ही पता था। I don't know why I loved you. मैंने तेरी भी लाइफ खराब कर दी। I'm sorry. You're sorry? Great. और क्या चाहिए मुझे? सिद्धार्थ, तू तो समझ मुझे। क्या समझूं मैं? तेरी सॉरी की बत्ती बना के अंदर डालूं? क्या करूं मैं इसका? 1.5 साल बाद तुझे रियलाइज होता है कि नहीं करना चाहिए था, गलती कर दी। क्या करूं मैं सॉरी का? बाय गॉड, ऐसा नहीं कटवाया मैंने कभी आज तक। एंड माइंड यू, मुझे लगता था मैं ऑलरेडी बहुत हूं, पर इतना नहीं। तू जा जा। I know you're avoiding me. Tried not to tell you. But I'm 2 weeks late. Really nervous, Tarun. क्या रहा? ये भी नेगेटिव था. But these tests are not too reliable. हाँ, but 5 टेस्ट तो गलत नहीं हो सकते ना? How do you know, Tarun? तुम प्रेग्नेंट हो कि मैं? I'm just saying, हो सकता है you're late because of stress. मैंने पढ़ा अभी नेट पे, ये काफी कॉमन है। You were hoping मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? तुम भी तो यही होप कर रही थी ना? हाँ, शायद। I guess. But पता नहीं, 1 सेकंड को ऐसा लगा कि ये सही भी है। नर्वस भी थी, but you know, अच्छे वाला नर्वस। तुम्हें नहीं लगा ऐसा? कुसुम, अचानक से ये अगर टेस्ट पॉजिटिव होते तो? यार, तब की बात तब करते ना। तब बात करते मतलब? Imagine I'm pregnant. In that case, जो तुम डिसाइड करो मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तरुण, I don't know, Tarun. I just feel I'm ready to be a mother. तभी कुछ ही देर पहले तक तो तुम घबराई हुई थी इसी थॉट से। घबराई हुई थी अकेले होने के थॉट से, पर तुम आ गए तो लगा किया जा सकता है। ये पार्टनरशिप डीड है, देख ले एक बार। देख रहा है चौक के, लड़का हिसाब किताब सीख गया है। साले किसी गलत फहमी मत रहना, मालिक मैं हूँ। हाँ वो तो तू है, पर तो साइन करा और काम कर जैसे नौकर करते हैं। साले बकवास तो तू कर रहा है। पैसे ट्रांसफर किए तूने? कल कराता हूँ। पैसे तो हो जाएंगे, पढ़ तो लो एक बार। मैं कह रहा हूँ गोगो, नियत ही खराब है इस चोर की। आजकल हर चीज में तेरा मेरा करने लगा है। ये होता है लड़की आने से लाइफ में। साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? 3, 2, 1। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। और अब हर लड़की इतना सब कुछ तो अफोर्ड कर सकती नहीं ना, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्राई पे रखती, काम पर रखती हो, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट, शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमी को तो काम है औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी ये तलाक मांगती है। बेसिकली अगर एक बार भी लड़की को पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। पर्स में तो इनके मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो। बिल भरना चाहने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करती हैं जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते। फिर साला जब ब्रेकअप करेंगी तो ये नहीं कि बस चली जाए लाइफ से, साला 10 दिन तक ये डिस्कशन करेंगे कि क्यों कर रही है। अचानक से उन्हें इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अब इतनी कंसर्न है तो छोड़ी क्यों रही हो? बेसिकली उन्हें चाहिए कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया, फिर वो कहे नहीं, फिर तुम कहो प्लीज खा लो, फिर वो रोए और ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि ब्रेकअप जो उनके सियापे की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। सरी सेल्फिश कहीं की। अबे तू टाइटैनिक वाली को देख ले। चल माना कि लकड़ी पे एक आदमी के फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे? ठीक है तुम्हें पहले चढ़ने दिया, इसका मतलब है चढ़ के सो जाओगी, मस्त में नींद पूरी करके उठी। अबे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक की, नहीं बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला मतलब मर गया, नीचे फेंक के चली गई। सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या कि आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप? और चलो इन्हें सुलाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाऊं, लेकिन सोते सोते रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उठने के साथ इन्हें फिर से बात करनी है। बीबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हगता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हगते हुए सोचना, लेकिन ना इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी हमेशा ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि जो टाइम पे उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है कि साला उठो, तैयार हो और भागो, बस बात ना करनी पड़े। और ये सब बर्दाश्त करने के बाद, और इनका सबसे बड़ा सियापा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। अबे पागल हो क्या? सेक्स इसलिए क्योंकि इट्स अल्टीमेट। क्लाइमैक्स को क्लाइमैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? यू नो कभी कभी तो मुझे लगता है दे वांट यू टू टॉक देम टू ऑर्गेज्म। लड़कियों की ना आदमियों से सिर्फ 2 नीड्स होती है, आई लव यू और सॉरी। साला आई लव यू बोलो तो बोलेंगी व्हाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2 महीने में जानना है व्हाई डू यू लव मी, या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई यू लव मी। अरे पागल हो क्या यार, इतना कौन सोचता है बे? सुना नहीं तुमने कभी प्यार एक एहसास है?